हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जागृत और आप देख रहे हैं टैली एंड बिजनेस कंसल्टिंग। तो दोस्तों, टैली के अंदर अभी 3.0 रिलीज़ आया, हम सब लोगों ने देखा। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम किसी भी प्रीवियस वर्जन से टैली प्राइम 3.0 के अंदर माइग्रेट करेंगे। और हमने ये भी देखा कि हम लोग डेटा को कैसे माइग्रेट करेंगे, उसके अंदर क्या क्या किन किन चीज़ों बातों का हमें ध्यान रखना है माइग्रेट करने से पहले। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जो टैली के अंदर अपडेट्स आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखते हैं मेजरली, तो कुछ चेंजेस जो आए हैं वो GSTR रिकन्सिलेशन के ऊपर हैं, मल्टीपल GSTN के ऊपर हैं, पावरफुल रिपोर्ट फिल्टर्स टैली ने दिए हैं इस बार। GST रिटर्न्स जो थी हमारी, वो उसमें एक सर्च इंजन ऐसा लगाया है बेसिकली कि जिससे रिपोर्ट फास्टर लोड होती हैं बहुत ज़्यादा, वो ठीक है। इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवेज हैं, तो हम पेयू मनी, रेजर पे और UPI का पेमेंट इंटीग्रेशन इसके अंदर कर सकते हैं। और हम लोग वॉचर नंबरिंग एंड वॉचर सीरीज़ की कैपेबिलिटीज़ के अंदर ऐड करी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे वॉचर नंबरिंग एंड वॉचर सीरीज़ कैपेबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पेन एरिया है काफ़ी सारे बिजनेस का, जहाँ पर बिजनेसेस में क्या होता है कि हम लोग वॉचर नंबर को कुछ गलती से ऑल्टर कर देते हैं या हम उसके अंदर कोई ऐड कर देते हैं, तो उसकी सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि सपोज़ हम लोग कोई पुरानी एंट्री, पुराना कोई बिल चढ़ाने के लिए बैकडेट में जाते हैं और हमने बैकडेट में एंट्री करी। तो दोस्तों, बैकडेट में एंट्री करने के बाद क्या होता है कि हम लोग करंट डेट पे आना भूल जाते हैं कई बार, और हम लोग सेल्स की एंट्री बैकडेट में ही चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पुराने जितने भी बिल्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है GSTR रिटर्न्स भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब तक हमें पता चलता है कि हम लोगों ने बैकडेट में एंट्री करी है, तब तक दोस्तों काफ़ी देर हो जाती है। इसके वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। तो टैली 3.0 के अंदर टैली ने किस तरह से इसको चेंज किया है, इस वीडियो में हम वो सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑल्टर में जाएंगे, वॉचर टाइप में जाएंगे, और वॉचर टाइप में मैं सेल्स का वॉचर टाइप एक ले लेता हूँ। इस वॉचर टाइप में अगर हम लोग देखेंगे तो टैली ने यहाँ पर हमें मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, एक नया ऑप्शन आ गया है, नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्शन और डिलीशन। तो ये जो पॉइंट इन्होंने दिया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इससे होगा क्या कि अगर हम लोगों ने कोई, हमारी बिल सीरीज चल रही है और उस बिल में सपोज हम लोगों ने 300 बिल काट दिए हैं, 300 बिल्स ऑलरेडी कट चुके हैं, और 301 नंबर अगर उसमें कटना है, तो दोस्तों अगर हम लोग बैक डेट में जाकर के वो एंट्री करना चाहेंगे तो बिल नंबर 301 ही दिखाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट, चाहे हम वो पहली पुरानी डेट में काट रहे हैं या हम वो नई डेट में काट रहे हैं। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि अगर आपको पता चलता है कि आपने कोई बैक डेट में जाकर के बिल काटा है, तो वहाँ की सीरीज़ में आपको सपोज़ 1 2 3 4 5 बिल नंबर चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 301 दिखाई देगा। तो जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये बिल जो है ये ऑड नंबर है बेसिकली यहाँ पर, तो इस बिल को यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये बिल कहीं और होना चाहिए था। करेक्ट दोस्तों? तो इससे आप उस बिल को ईजिली अमेंड कर पाएंगे। इसी के साथ एक और फंक्शनैलिटी इसके अंदर दी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इस के अंदर क्या है कि सपोज़ आपने कोई बिल डिलीट कर दिया और आपको नहीं पता चला कि आपने कौन सा बिल डिलीट किया है या आपको उसका रिकॉर्ड रखना है, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इसमें टैली में क्या प्रोविज़न है 3.0 के अंदर कि अगर आपने कोई बिल डिलीट भी कर दिया है, तो जब आप वॉचर पास करेंगे तो टैली आपको बताता है कि आपने कौन सा बिल आपका ऐसा है जो अनयूज्ड है अभी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले का बिल और उसके बाद के बिल की डिटेल भी देता है ये, सो दैट कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा बिल किस जगह पर कटा हुआ था और कौन सा बिल डिलीट हुआ है, तो मैं उस बिल को दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ और वो बिल कौन सी डेट में टेंटेटिवली जाना चाहिए। तो दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हम लोग बिल्कुल से प्रैक्टिकली करेंगे, बट उस पर पहुँचने से पहले मैं चाहूँगा दोस्त, अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसको सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम इसमें अगला वीडियोस जैसे ही इसमें डालेंगे तो आपको टाइमली उसकी इंटीमेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम सीधे सीधे एंट्री के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले कि कोई एक एंट्री हम इसके अंदर से डिलीट करेंगे। तो मैं सेल्स एक लेज़र खोलता हूँ
तो सपोज़ ये कुछ एंट्रीज इसके अंदर हैं, तो मैं बिल नंबर 56 जो है, जो 8 जून का है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 8 जून का बिल नंबर 56 मैंने इसमें से डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों मैं इसमें एक वाउचर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जो लास्ट वाउचर हमारा कटा है वो 16 जून का कटा है, जो कि 62 नंबर है, और हमने एक बिल नंबर 56 जो है वो डिलीट किया है। तो आइडियली क्या होगा कि अगर मैं अभी कोई भी एक वाउचर नया बनाता हूँ तो उसका बिल नंबर क्या आएगा दोस्तों? जी हाँ, उसका बिल नंबर आएगा 63 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेट। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं वाउचर में गया और देखिए अभी मैं डेट, अगर मैं कुछ भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी सपोज 17 जून ये दिखा रहा है मेरे को, और अगर मैं इसको 1 मई कर देता हूँ, तो दोस्तों अगर हम देखेंगे 1 मई को भी, तो ये बिल नंबर, अगर आप देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो ये बिल नंबर हमें 63 ही दिखा रहा है। देखा दोस्तों आपने, तो ये बिल नंबर 63 हमारे को यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी अगर मैं इसमें से कोई बिल बना देता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये बिल मेरा 63 नंबर बन चुका है 1 मई में। करेक्ट दोस्तों। अब अगर मेरे को कोई बिल ऐसा बनाना है जो कि मेरे को देखना है कि बिल नंबर पुरानी डेट में कोई छूटा हुआ तो नहीं है। अभी मेरे को ये नहीं आइडिया है कि मैंने वो बिल जो डिलीट किया था 56 नंबर का, वो उसकी डेट क्या थी। तो दोस्तों मैं एक जून की कोई डेट लेता हूँ जहाँ पर मेरे को एक नया बिल क्रिएट करना है। से मैंने 12 जून एक डेट ले ली रैंडमली, और 12 जून को मैं एक बिल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने सपोज एक पार्टी सिलेक्ट करी, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, तो इसमें बिल नंबर 63 दिखा रहा है मुझे। और दोस्तों अगर मैं इस पर देखना चाहता हूँ कि इस बिल का नंबर कोई पीछे छूटा हुआ तो नहीं है, तो मैं शो मोर पे जाता हूँ दोस्तों। तो मोर डिटेल्स पे जाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कि वाउचर नंबर एंड डिटेल्स। तो वाउचर नंबर एंड डिटेल्स पे जब हम एंटर करते हैं, और एक ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर्स। तो दोस्तों इस पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बेसिकली इसको। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो मेरे को इसने दिखाया कि मेरे 2 वाउचर नंबर ऐसे हैं जो कि पिछली डेट में कटे हुए हैं और जो डिलीट हुए हैं बेसिकली। तो पहले वाले वाउचर नंबर की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो जो 20 नंबर बिल है बेसिकली, ठीक है, अनयूज्ड वाउचर नंबर 20 है, और इससे प्रीवियस बिल नंबर दिखा रहा है मेरे को जो 19 बिल नंबर है, ये 1 मई का कटा हुआ है, और इसके बाद जो नेक्स्ट बिल है बेसिकली वो 4 मई का कटा हुआ है, और उसका बिल नंबर 21 है। इसी तरह से दोस्तों एक अगला बिल है जो 56 हमने डिलीट किया था अभी, जिसकी जो डेट है बेसिकली उससे पहले प्रीवियस बिल की, वो 7 जून है, और उसका नंबर 55 है, और इसके बाद का जो अगला बिल है नेक्स्ट है वो 8 जून का बिल है। तो यानी कि इस बिल को हम लोग 7 जून या 8 जून को कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो अगर मेरे को इस बिल को लेकर के जाना है और मैं चाहता हूँ कि इसको 7 जून वाले बिल को मैं एक बनाना चाहता हूँ फ्रेश बिल, तो मैं इसकी डेट जो है 7 जून ले लेता हूँ और बिल नंबर 56 को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यूज़ किया तो 56 मेरा बिल नंबर आ गया, और मैंने यहाँ पर डेट जो डाल दी वो 7 जून डाल दी है, और इस डेट में मैं इस बिल को बना सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों। तो सपोज़ मैं एक बिल ले लेता हूँ, एक पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पार्टी के साथ मैं कुछ एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये बिल हमने एक पास कर दिया। QR कोड को अभी हम नहीं देख रहे हैं, तो QR कोड वाला जो अपडेट है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब अगर मैं इसको दोबारा देखता हूँ, सेल्स लेजर पे मैं जाता हूँ, और मेरे पास देखो 56 नंबर बिल जो हमने अभी काटा था वो दोबारा से यहाँ पर आ गया है, और इसकी डेट भी हमारी 7 और 8 तारीख के बीच में है। तो वाउचर नंबरिंग हमारी कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो दोस्तों अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ है कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और आप इसको इस तरह से इजीली कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख करके
मेंशन करें, और अगर कोई आपको इशू आता है तो आप मेरे को उसमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, तो जो आपका डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें हम इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवे के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पेयू मनी, रेजर पे और यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि उन ट्रांजेक्शन्स के साथ हम लोग कैसे इनवॉइस के अंदर या मल्टीपल लोगों को पेमेंट लिंक एक साथ शेयर कर सकते हैं, और कैसे उस जो डेटा कलेक्ट होगा हमारे पास, जो पेमेंट्स आएंगी उनको रिकनसाइल करेंगे ऑटोमेटिकली, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन से लिंक से कौन सी पेमेंट आई है, और रिकन्सिलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए दोस्तों मैं फिर विदा लेता हूं आपसे। मैं जागृत गोयल, हम लोग टैली के सर्टिफाइड पार्टनर हैं, और अगर टैली से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भी ईमेल भेज सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।